हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि जो है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की जो वैकेंसी की जो घोषणा है मार्च 2023 में भारतीय संसद में हमारे मंत्री महोदय जी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जा चुकी है और उसके भर्ती नियम भी बन चुके हैं। और आपको पता है कि इस वैकेंसी की जो घोषणा है मार्च 2023 संसद में की गई और 2 जून 2023 को इसके भर्ती नियम भी बन गए हैं। तो आने वाले समय में इसके जल्द एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आज हम जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आने वाली जो वैकेंसी है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है OCLC। आज ये टॉपिक क्यों पढ़ाने जा रहा हूं पता है आपको? आपने अभी हाल ही में KVS का एग्जाम दिया था, तो KVS का जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर था, याद रखना मेरी बात, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में OCLC टॉपिक में से 4 क्वेश्चंस आए थे। कितने क्वेश्चंस आए थे दोस्तों? 4 क्वेश्चंस आए थे, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जब मैं आज KVS का पेपर एनालिसिस कर रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, इन्होंने कहाँ से उठाया था, सिलेबस में कहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो इसलिए इस टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस टॉपिक में से हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी को समझेंगे और लास्ट में इसके लास्ट में जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कि इस टॉपिक में से UGC नेट में भी सवाल आया हुआ है, इस टॉपिक में से जो है महाराष्ट्र सैट में भी एग्जाम में सवाल आया हुआ है, बहुत सारी जगह सवाल आए हैं। और स्पेशली जो अभी KVS 2023 के अंदर 6 मार्च को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में इस टॉपिक में से 4 क्वेश्चंस आए थे। वो कौन से सवाल आए थे और भी कैसे सवाल बनते हैं, आइए हम डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास की जो PDF हम जो है बहुत जल्द आपके इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और इस टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। और इस टॉपिक की और आने वाले समय में जब भी हम कोई ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया फ्री टेस्ट करवाएंगे उसकी PDF आपको इसमें मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित, कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कभी भी हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो पहली क्लास हमने डाल दी थी, अगर जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है, डेलनेट जो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसका लिंक हमने दे दिया है, वहां जाकर आप पहली क्लास भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक OCLC, जो एक इंटरनेशनल जो है नेटवर्क, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के तौर पर इस टॉपिक को जो है पढ़ा जाता है। और टॉपिक का नाम है दोस्तों OCLC। OCLC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारा सिलेबस एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब तक आप सिलेबस एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि टॉपिक कहाँ से पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो सिलेबस को 5 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में दोस्तों? 5 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पार्ट 1 होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दूसरा पार्ट होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा पार्ट होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है दोस्तों आपके रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, ये आपके क्या होता है दोस्तों? चौथा पार्ट होता है। और 5वां जो अंतिम पार्ट होता है कंप्यूटर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो अभी हमने पिछली क्लास जो एकलव्य मॉडल जो आवासीय स्कूल की जो पहली क्लास हमने ली थी
वो डेलनेट के बारे में ली थी। एक्चुअली डेलनेट क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क है। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सूचना जो सिस्टम और जो नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अगली क्लास के अंदर INIS के बारे में पढ़ेंगे, ये पहला टॉपिक है। दूसरा हम पढ़ेंगे एग्रिस के बारे में। तीसरा हम आज में अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंस्पेक्ट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों OCLC के बारे में। ये OCLC एक इंटरनेशनल नेटवर्क सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? OCLC के बारे में। और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेटवर्क है, जैसे मेडलर्स है, बायोसिस है, इरिक है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों OCLC के बारे में। ठीक है ना भाई? आइए शुरुआत करते हैं OCLC के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों OCLC की। तो सबसे पहला सवाल आपके यही बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCLC, कि वर्तमान में OCLC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और आपके मन में ये सवाल आता है दोस्तों OCLC क्या होता है? देखिए OCLC एक ध्यान रखना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इससे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। जो है नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, अर्थात गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि संसार के हर कोने में हर व्यक्ति के पास जो है इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। जो भी टेक्नोलॉजी किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को हर दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कार्य कौन करती है? OCLC करती है, जो नहीं के बराबर पेमेंट के अंदर, जिसके पेमेंट भी जो है ज़्यादा नहीं देना होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ये हमारा सिलेबस है, सिलेबस से हमने ये टॉपिक उठाया है। ठीक है ना? एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, सिलेबस के हिसाब से आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, अब आजकल इतना कंपटीशन जो है बढ़ रहा है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं दोस्तों। और जब मैंने ये KVS का पेपर आज मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने आज मॉर्निंग वाला पेपर देखा। बहुत सारे बच्चे जब KVS का पेपर देकर आए, पेपर एग्जाम देकर आए थे, उन्होंने कहा सर पेपर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड था। तो जब मैंने पेपर एनालिसिस किया, मुझे लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा डीपली पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने हाथों हाथ डिसाइड किया और आज पूरा कंटेंट हमने अपडेट किया था। ऑनलाइन स्कूल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हमने पूरा कंटेंट जो KVS के अंदर जो हमने पढ़ाया था, क्योंकि KVS के अंदर देखो एक तो पेपर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, और दूसरी बात आप सबको पता है कि KVS लाइब्रेरियन पेपर में बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उस चीज़ से आप बाहर निकल जाइए। अब आपके सामने बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, उससे कई ज़्यादा पोस्ट लेकर एकलव्य मॉडल आवासीय में 740 की वैकेंसी आ रही है। उसकी आप तैयारी में लग जाए दोस्तों, क्योंकि ये मौका इस बार आप खोने मत देना, क्योंकि KVS की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आ गई थी और लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि इसकी तैयारी कर सके दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं अपन OCLC के बारे में। तो OCLC जिसका नाम है दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो देखिए आपके लिए जो मैं कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूं दोस्तों, ये सब आपके लिए कंटेंट ला रहा हूं मैं, ताकि आपका समय बचा सकूं मैं। क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ने वाला, तो स्टूडेंट को फर्स्ट पेपर भी पढ़ना पड़ता है, सेकंड पेपर भी पढ़ना पड़ता है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं दे सकता है। आप जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ये टॉपिक आप अन्य टीचर से भी यूट्यूब पर पढ़कर देख लीजिए और दोनों में तुलना कर लीजिए किसका कंटेंट बढ़िया है। जिसका कंटेंट अच्छा लगता है, जिसके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और जिसमें जो भी कोर्स के अंदर क्या क्या मटेरियल है, वो आराम से जिससे भी पढ़ना चाहते हैं, जिसकी भाषा आपको पसंद है, उस टीचर से पढ़िए। लेकिन पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों KVS लाइब्रेरियन का एग्जाम आपने देखा है। अब आपके सामने एकलव्य मॉडल आवासीय
विद्यालय की जो स्कूल के जो 740 पोस्ट पर जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, ऐसा मौका आपको भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए लाइब्रेरियन बनने के लिए आज से ही 4 से 6 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी। 2-3 महीनों में आप जो है इस कंपटीशन एग्जाम को कभी नहीं जीत सकते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों OCLC। सबसे पहले OCLC की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, जिसका आपको ध्यान रखना है। आइए शुरुआत करते हैं कि OCLC 1967 में ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो OCLC का जो पुराना जो नाम था, ध्यान रखना, ओल्ड नेम जिसे हम कहते हैं, तो OCLC का पुराना नाम क्या था भाई? प्रीवियस नेम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था। क्या था भाई? कई बार सवाल पूछा जाता कि OCLC का व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ OCLC, या OCLC पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है, जैसे कई बार पूछा जाता है डेलनेट का पुराना नाम क्या है, या डेलनेट पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, डेसीडॉक पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ऐसे सवाल बनते हैं और पुराने पेपर में बन चुके हैं, ध्यान रखना। तो सवाल जब बन जाए कि OCLC को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो OCLC को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो OCLC को ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से जाना जाता था। और OCLC की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। अगर डेट पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 6 जुलाई। कौन सी डेट होता है दोस्तों? 6 जुलाई है। कौन सी भाई? 6 जुलाई है, ठीक है। इसका मुख्यालय डबलिन ओयो में है, ध्यान रखना। मुख्यालय का मतलब होता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कौन सा है भाई? कहाँ पर है? डबलिन ओयो। और ये ध्यान रखना, डबलिन ओयो कहाँ पर है? USA में है। कहाँ पर है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स में, ध्यान रखना। अमेरिका के अंदर ये डबलिन ओयो है, ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डबलिन ओयो कौन से कंट्री में है, तो ध्यान रखना है ये डबलिन ओयो जो है USA अर्थात US यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। पहला सवाल ये बनेगा OCLC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो OCLC की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। दूसरा सवाल बनेगा OCLC को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो OCLC का पूर्व में क्या नाम था? ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था। तीसरा सवाल बनेगा OCLC की स्थापना कब हुई थी, तो OCLC की स्थापना हुई थी 6 जुलाई 1967 में हुई थी। चौथा सवाल बनेगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OCLC। OCLC का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? डबलिन ओयो में है। ऐसे ही सवाल हमेशा परीक्षा में बनते, ध्यान रखना, ठीक है ना। परीक्षा में कैसे सवाल बनेंगे, UGC नेट में कैसे सवाल आते हैं, और इस बार KVS के अंदर इस टॉपिक में से 4 सवाल आए थे, जो 4 सवाल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। फिर 1971 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1971 में OCLC ने अपने साझा ऑनलाइन कैटलॉग के साथ सदस्यों के लिए मुद्रित कैटलॉग कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड का उत्पादन शुरू किया था। तो ध्यान रखना, OCLC के द्वारा 1971 में उन्होंने जो है प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड का उत्पादन शुरू किया था। एंड OCLC के माध्यम से ऑनलाइन कैटलॉग करने वाली पहली लाइब्रेरी 26 अगस्त 1971 को ओयो विश्वविद्यालय में एल्डन लाइब्रेरी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो पहला सवाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि OCLC के द्वारा जो है सबसे पहले ऑनलाइन कैटलॉग करने वाली लाइब्रेरी का नाम क्या था, तो ऑनलाइन कैटलॉग करने वाली दुनिया की पहली लाइब्रेरी, इसका नाम क्या था भाई? एल्डन लाइब्रेरी था। और ऑनलाइन सर्विस उन्होंने कब शुरू की थी? 1971 में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ऑनलाइन सर्विस OCLC के द्वारा कब शुरू कर दी गई थी? 1971 में शुरू कर दी थी। और ओयो विश्वविद्यालय में एक एल्डन लाइब्रेरी थी जिसने पहली बार ऑनलाइन कैटलॉग शुरू किया था। कब किया था भाई? 1971 में। ये दुनिया भर में किसी भी पुस्तकालय द्वारा पहली ऑनलाइन कैटलॉगिंग थी, ध्यान रखना। वर्ल्ड में इतनी सारी लाइब्रेरी है, लेकिन ओयो विश्वविद्यालय में एल्डन लाइब्रेरी ऐसी थी जहां पर पहली बार ऑनलाइन कैटलॉगिंग की गई थी।
OCLC ने 1 अक्टूबर 2015 को अपना अंतिम कैटलॉग कार्ड मुद्रित किया था। तो अपना अंतिम कैटलॉग कार्ड कब जो मुद्रित किया था, प्रिंटेड किया था, वो लास्ट प्रिंटेड किया था 1 अक्टूबर 2015 को, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो OCLC began in 1967 as the Ohio College Library Center and it is headquartered in Dublin, Ohio. And in 1971 OCLC began producing printed catalog cards for members alongside its said online catalog. The first library to do online cataloging through OCLC was the Eldon Library at Ohio University. On August 26, 1971, this was the first online cataloging by any library worldwide, and OCLC printed its last catalog card on October 1st, 2005. ध्यान रखना। तो ये OCLC है, और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ये टॉपिक स्पेशली एकलव्य मॉडल इस जो है आवासीय स्कूल के सिलेबस के हिसाब से लेकर रहे हैं, क्योंकि एकलव्य मॉडल जो आवासीय स्कूल का जो सिलेबस है वो सेम केवी जैसा ही रहेगा। और आपको बता दूं, इस टॉपिक में से केवीएस में 4 सवाल आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में 6 मार्च को इस टॉपिक से 4 सवाल आए थे। कौन से आए थे अभी हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। OCLC की स्थापना 1967 में ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में की गई थी, जो ओयो में 54 कॉलेज पुस्तकालय के बीच एक पुस्तकालय कंप्यूटर नेटवर्क है। तो OCLC क्या है? तो OCLC अमेरिका के अंदर 54 लाइब्रेरीज है। क्या है भाई? 54 कॉलेज लाइब्रेरीज है। इन 54 कॉलेज लाइब्रेरी को आपस में जोड़ने का जो एक नेटवर्क है वो क्या है दोस्तों? OCLC है। तो ध्यान रखना, OCLC एक इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है विच कनेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज इन USA। तो USA में जितने भी 54 कॉलेज लाइब्रेरीज है उसको एक बीच में जोड़ने का एक कंप्यूटर जो है पुस्तकालय कंप्यूटर नेटवर्क है जो आपस में जोड़ता है। इन 1977 में OCLC ने मूल ओयो संघ से परे पुस्तकालयों के लिए अपनी सदस्यता खोली और 1981 में ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर से ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर में अपना शासन और नाम बदल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना। जैसे अभी हमने पहला टॉपिक पढ़ा था डेलनेट में पहला नाम था, आपको पता ना पहला क्या नाम था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कैसे बना? उसी तरीके से OCLC की जो स्थापना है वो ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में हुई थी, लेकिन इसका नाम बाद में फिर क्या पड़ गया था भाई? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर पड़ गया था। ये नाम कब बदला गया था? 1981 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना आप, और बढ़िया सा रजिस्टर में नोट्स बना लेना, जो है आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ऐसा कंटेंट आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा, ये ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक आप अन्य टीचर से भी पढ़ के देख लीजिए और आपस में तुलना कर लीजिए किसका बेस्ट कंटेंट है। जिसका भी भाषा और कंटेंट अच्छा लगता है उनसे आप तुरंत प्रभाव से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ध्यान रखना, स्थापना हुई थी ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया था 1981 में। ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर से जो है इसका नाम जो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया था। तो OCLC was founded in 1967 as the Ohio College Library Center, a library computer network among 54 college libraries in Ohio. In 1977, OCLC opened its membership to libraries beyond the original Ohio consortia and changed its governance and its name from the Ohio College Library Center to ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC इन 1981। तो 1981 में जो है ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर से इसका नाम बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर रख दिया है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अब तो हमने OCLC के बारे में थोड़ा शुरुआत में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि OCLC की स्थापना किसने की थी, कौन कौन से लोग इसके जुड़े हुए हैं, वर्तमान में कौन है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, इस नाम को अच्छी तरीके से याद कर लेना है आपको। इस व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक ग्रिडली किलगोर। क्या नाम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस व्यक्ति का नाम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है, फ्रेडरिक ग्रिडली किलगोर। क्या नाम है भाई, फ्रेडरिक, ठीक है ना भाई, इसका नाम है फ्रेडरिक, फिर इसका नाम है ग्रिडली, ठीक है ना भाई, क्या नाम है, ग्रिडली किलगोर। क्या नाम है भाई, किलगोर, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेडरिक जी किलगोर भी कहीं लिखा हुआ था। फ्रेडरिक ग्रिडली किलगोर ने 1967 में ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में OCLC की स्थापना की और 1967 से 1980 तक इसके पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सीधा सवाल बनेगा कि OCLC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो OCLC की स्थापना की गई थी फ्रेडरिक ग्रिडले किलगोर के द्वारा की गई थी 1967 में, ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में की थी। और सवाल आता है सवाल क्या आएगा, या तो ऐसा भी सवाल बन सकता है कि OCLC को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, या ऐसा सवाल बन सकता है कि स्थापना के समय OCLC का क्या नाम था। तो स्थापना के समय था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, और इसकी स्थापना किसने की थी, फ्रेडरिक गिल्डर किलगोर ने इसकी स्थापना की थी 1967 में, और 1967 से लगाकर 1980 तक वो OCLC के क्या रहे थे भाई, अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1981 में इसका नाम बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया था, और इसके फीचर्ड जुलाई 2013 से OCLC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल यही बनेगा OCLC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके फ्रेडरिक ग्रिडले किलगोर। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना। KVS के अंदर इस टॉपिक में से 4 सवाल आए हैं, तो समझ लीजिए आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और 100% मैंने देखा UGC नेट हो चाहे सेट हो, किसी भी स्टेट का, इस टॉपिक में से हमेशा सवाल आता है, ध्यान रखना। ये टॉपिक इतना लार्ज है, इतना बड़ा है कि ये 3 पार्ट में आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। कितने पार्ट में, ये 3 पार्ट में पूरा होगा, ध्यान रखना। और 3 पार्ट में जब ये टॉपिक पढ़ लोगे तो समझ लीजिए आप इस टॉपिक में से कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो KVS के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में इस टॉपिक में से 4 सवाल आए हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो मेरे साथ साथ इसके नोट्स भी बनाइए। और एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में टॉपिक खत्म होते ही मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो सवाल के आंसर आपको आने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, OCLC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फ्रेडरिक ग्रिडले किलगोर थे। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले कि OCLC में करंट प्रेसिडेंट कौन है, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में व्यक्ति का नाम है स्किप पिचर्ड। क्या नाम है भाई, स्किप पिचर्ड नाम है व्यक्ति का। तो फ्रेडरिक ग्रिडले किलगोर फाउंडेड OCLC एज द ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, जो स्थापना के टाइम नाम था इसका ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर 1967, एंड सर्व्ड एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम 1967 to 1980. In 1981, it was renamed as Online Computer Library Center or Skip Pichard. Very important question. Skip Pichard is the present president of OCLC since July 2013. 2013 से OCLC के वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है भाई, वर्तमान अध्यक्ष है, ध्यान रखना है कौन है दोस्तों, स्किप पिचार्ड है। कौन है दोस्तों, स्किप पिचार्ड है। ठीक है ना, ये दोनों सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आपको पता है कि OCLC की जब स्थापना हुई थी, इसका नाम तो ओयो कॉलेज जो है लाइब्रेरी सेंटर था। तो स्थापना करने वाले कौन थे, फ्रेडरिक जी किलगोर थे। 1967 से 1980 तक OCLC के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, OCLC के संस्थापक मतलब फाउंडर
हु वाज द फाउंडर ऑफ OCLC एंड हु एस्टेब्लिश OCLC, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ OCLC। तो कोई भी सवाल बन जाए तो फ्रेडरिक जी किलगोर थे। और OCLC के और भी अध्यक्ष कौन कौन थे, क्योंकि उन्होंने 67 से लगाकर 80 तक ये खुद अध्यक्ष रहे थे। तो फ्रेडरिक जी किलगोर वाज द फर्स्ट फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ OCLC फ्रॉम 1967 टू 1980। अदर प्रेसिडेंट्स ऑफ OCLC, और कौन कौन से अन्य प्रेसिडेंट थे तो ध्यान रखना आपको। तो ये कब से थे, 1967 से लगाकर 1980 तक तो ये थे, लेकिन 1980 से लगाकर 1989 में कौन थे, ये दूसरे अध्यक्ष कौन थे, और रोवलैंड C.W. ब्राउन, याद रखना भाई, दूसरे अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 89 से 98 तक कौन थे, तो ध्यान रखना है के वेन स्मिथ, क्या नाम है भाई, के वेन स्मिथ है। और उसके बाद 98 से लगाकर 13 तक कौन थे, जे जॉर्डन थे। कौन थे भाई, जे जॉर्डन थे। और फिर इसके पीछे 2013 से OCLC के वर्तमान और 5वें अध्यक्ष थे। कितने भाई, 5वें अध्यक्ष हैं। तो पहला अध्यक्ष तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये कौन सा हो गया भाई, 5। तो ध्यान रखना इसके पीछे जो ये ध्यान रखना वर्तमान OCLC के अध्यक्ष है, और जो है वर्तमान में अध्यक्ष है, लेकिन ये कौन से भाई, 5वें अध्यक्ष भी है। तो ध्यान रखना टोटल अभी तक 5 अध्यक्ष बने थे। ये 5 अध्यक्ष लिखाने का कारण बताऊं मैं आपको। एक बार UGC नेट में सवाल आया था कि सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति OCLC से नहीं जुड़ा हुआ है। सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति OCLC से नहीं जुड़ा हुआ है, या निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो OCLC का सदस्य नहीं रहा है या अध्यक्ष नहीं रहा है। तो इसमें से 3 ये दे देंगे और एक सवाल दूसरा दे देंगे। ऐसा सवाल नेट के अंदर आ चुका है, ध्यान रखना, इसलिए आपको थोड़ा इन नामों को भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। तो स्कीप प्रिचार्ड इज द करंट एंड 5th प्रेसिडेंट ऑफ OCLC। तो स्कीप जो है, स्कीप प्रिचार्ड व्यक्ति जो है वर्तमान में अध्यक्ष है, और 5वें OCLC के अध्यक्ष है जो है 2013 से। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं OCLC के प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है उत्पाद, कि भाई OCLC के द्वारा कौन कौन से प्रोडक्शन किए जाते हैं। और एक ध्यान रखना प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और ध्यान रखना इसको सेवाएं, सर्विस का मतलब होता है सेवाएं, सर्विस का मतलब सेवाएं भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं OCLC के प्रोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं OCLC के प्रोजेक्ट। ठीक है ना भाई। तो कुछ भी हम कह सकते हैं। ध्यान रखना कि ये आपको मैं बता रहा हूं देयर आर 17, जो ये आपके OCLC के टोटल कितनी है भाई, 17 सेवाएं कह सकते हैं, 17 सर्विस, 17 सर्विस, 17 प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, 17 प्रोग्राम कह सकते हैं, और 17 प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं। ध्यान रखना। तो OCLC के द्वारा वर्तमान में करीबन 17 से ज्यादा और भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बता देंगे आपको। तो OCLC के द्वारा कम से कम 17 जो सर्विसेज प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें सबसे पहला होता है फास्ट, दूसरा होता है ग्रीन ग्लास, तीसरा होता है कंटेंट DM, चौथा होता है कोरियो इनसाइट, पांचवा होता है वेब जंक्शन, छठा होता है VDX, सातवां होता है क्वेश्चन पॉइंट, और आठवां आपने पढ़ा है विश्व की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति DDC किसका प्रोग्राम है, OCLC का है। नवा है वर्ल्ड केट, जो एक यूनियन कैटलॉग होता है। 10वां है कनेक्शन, 11वां है नेक्स्ट स्पेस, ये न्यूज़लेटर है OCLC का। ठीक है ना, इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। 12वां है टच पॉइंट, 13वां है फर्स्ट सर्च, 14वां है वर्ल्ड शेयर, 15वां है RLG, 16वां है ILLIAD, और 17वां है किंडर्ड वर्क्स। ध्यान रखना। तो OCLC के ये 17 से ज्यादा प्रोग्राम, सर्विस, प्रोजेक्ट, कुछ भी हम कह सकते हैं। इसको अपन डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। ध्यान रखना आपको। जो विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो UGC नेट सेट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना। और यहाँ से एक सवाल हमेशा, चाहे नेट हो चाहे सेट हो, 1-2 सवाल हमेशा पूछा जाता है OCLC से लेकर। ध्यान रखना।
लेकिन इस बार केवीएस में 4 सवाल आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, मैं बताऊंगा आपको। पहले अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं, फिर लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा इसका आंसर आपको देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं भाई, पहला कौन सा प्रोडक्ट है या पहला कौन सी सर्विस है भाई, फास्ट के बारे में। अब फास्ट क्या होता है, ध्यान रखना। तो पहला जो हम सर्विस या प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं फास्ट, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फास्ट। तो फास्ट की फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों। फास्ट की फुल फॉर्म होती है आपके फेसेटेड एप्लीकेशन सब्जेक्ट और टर्मिनोलॉजी। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फास्ट, या फिर सवाल बनता है फास्ट स्टैंड्स फॉर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फेसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। तो फास्ट की फुल फॉर्म याद होगी। अब आपको फुल फॉर्म तो पता चल गया, तो पहला सवाल तो क्या बनेगा, फास्ट की फुल फॉर्म क्या है, कि फास्ट की फुल फॉर्म होती है ये। दूसरा सवाल बनेगा कि भाई फास्ट किसकी सर्विस है, तो फास्ट किसकी सर्विस है, OCLC की सर्विस है। किसकी है दोस्तों, OCLC की सर्विस है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई फास्ट है क्या। कई बार डीपली सवाल पूछे फास्ट क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, फास्ट सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विशेष शब्दावली स्कीमा है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। फास्ट क्या है भाई, जैसे मोस्ट वाइडली यूज सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी है, क्या है दोस्तों, दो सबसे ज्यादा यूज करने वाली सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी है। स्कीमा में से एक OCLC रिसर्च और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से विकसित किया गया था और फास्ट पर काम 1998 के अंत में शुरू किया गया था। तो पहला इंपॉर्टेंट देखो, अब इस फास्ट में से सवाल कैसे बनेंगे, ये टॉपिक है फास्ट। पहला सवाल बनेगा, ध्यान रखना, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फास्ट, फास्ट की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि फास्ट इज ए सर्विस ऑफ, फास्ट एक सर्विस है या फिर प्रोग्राम है, तो फास्ट किसके प्रोग्राम है भाई, तो OCLC का है, ठीक है भाई। तीसरा सवाल है भाई फास्ट क्या है, तो फास्ट ध्यान रखना एक सब्जेक्ट जो है, ये ध्यान रखना मोस्ट वाइडली यूज सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। और चौथा से क्या सवाल बनेगा, फास्ट को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना फास्ट को डेवलप किया गया था OCLC रिसर्च एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ध्यान रखना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। और फास्ट पर काम कब शुरू हुआ था, 1998 से शुरू हुआ था, ठीक है भाई। इस तरीके से सवाल बनेगा। तो फास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी स्कीमा वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन ऑफ OCLC रिसर्च एंड द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। वर्क ऑन फास्ट बिगेन इन लेट 1998, और फास्ट पर काम करना 1998 में शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम कौन सा है दोस्तों, ग्रीन ग्लास। अब ग्रीन ग्लास क्या है, ठीक है ना भाई। ग्रीन ग्लास का नाम तो आपने सुना है, क्योंकि ग्रीन ग्लास को लेकर सवाल KVS में भी आया था, आपको पता है। तो ग्रीन ग्लास क्या है, तो पता चल गया भाई ग्रीन ग्लास, पहला सवाल तो यही बनेगा, तो ग्रीन ग्लास इज ए सर्विस ऑफ, ग्रीन ग्लास किसकी सेवा है, तो उत्तर हो जाएगा OCLC की सेवा है। अब ग्रीन ग्लास क्या है, तो ग्रीन ग्लास एक इंटरैक्टिव वेब आधारित एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ग्रीन ग्लास का एक इंटरैक्टिव वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, क्या है भाई, वेब पर आधारित एक एप्लीकेशन है जो स्थायी संग्रह को आत्मविश्वास से प्रबंधित करने और विद्वानों के रिकॉर्ड की रक्षा के लिए आवश्यक कार्य योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, कई बार सीधा परीक्षा में परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रीन ग्लास इज, तो ग्रीन ग्लास इज, तो ग्रीन ग्लास है क्या, तो ध्यान रखना इंटरैक्टिव वेब बेस्ड एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड्स, जो उपलब्ध कराता है एक्शनेबल इंसाइट नीडेड टू कॉन्फिडेंटली मैनेज सस्टेनेबल कलेक्शंस एंड प्रोटेक्ट द स्कॉलरली रिकॉर्ड। तो आपको दो सवाल यहां से बनेंगे कि ग्रीन ग्लास इज ए सर्विस ऑफ OCLC हो गया, ग्रीन ग्लास किसकी सेवा, OCLC। और दूसरा सवाल बनेगा ग्रीन ग्लास है क्या, ये एक इंटरैक्टिव वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है, ध्यान रखना। अब तीसरा जो टॉपिक हम ले रहे हैं, वापस तीसरा जो टॉपिक ले रहे हैं आपको पता है, तो देखो हमारा पहला टॉपिक हो गया
दूसरा हो गया। अब तीसरा टॉपिक ले रहे हैं कंटेंट डीएम। क्या ले रहे हैं दोस्तों? कंटेंट डीएम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। तो तीसरा जो सर्विस हम OCLC की पढ़ रहे हैं, कंटेंट डीएम, ध्यान दीजिए। तो OCLC कंटेंट डीएम का उपयोग व्यक्तिगत वेबसाइट पर, ध्यान रखना, व्यक्तिगत वेबसाइट पर डिजिटल संग्रह बनाने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, अंडरलाइन कर लेना आप। OCLC कंटेंट डीएम इज यूज्ड टू बिल्ड एंड शोकेस डिजिटल कलेक्शन ऑन पर्सनलाइज्ड वेबसाइट, ध्यान रखना। तो व्यक्तिगत वेबसाइट पर डिजिटल कलेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे वे दुनिया भर के लोगों के लिए अधिक खोज योग्य हो जाते हैं। मतलब इस तरीके की वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है, जहां पर कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर सर्च कर सकता है। कंटेंट डीएम क्लाउड आधारित संरक्षण संग्रह में डिजिटल मूल को सुरक्षित और मॉनिटर भी करता है। और ये कंटेंट डीएम ऐसा है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको बिल्कुल सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ताकि वे भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। ये चाहते हैं कि भाई इस तरीके से उस इंफॉर्मेशन या रिसोर्स को रखें, ताकि भविष्य में और भी जो बच्चे हैं या और भी कोई लोग हैं वहाँ पर जाकर सर्च करें तो उनको अच्छा सा कंटेंट मिले। और ये डिजिटल संग्रह के निर्माण, प्रदर्शन और दीर्घकालीन संरक्षण में मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके। तो OCLC कंटेंट डीएम इज यूज्ड टू बिल्ड एंड शोकेस डिजिटल कलेक्शन ऑन पर्सनल वेबसाइट मेकिंग देम मोर डिस्कवरेबल। ये हमेशा जो है खोज योग्य बनाता है टू पीपल, लोगों के लिए अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं कि वो यहाँ पर आकर नई नई चीज़ें खोज सकते हैं। ये कंटेंट डीएम का काम है। कंटेंट डीएम आल्सो सिक्योर्स एंड मॉनिटर्स डिजिटल ओरिजिनल इन ए क्लाउड बेस्ड प्रिजर्वेशन आर्काइव सो दैट दे रिमेन सेफ फॉर द फ्यूचर। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग शोकेसिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रिजर्विंग डिजिटल कलेक्शन। हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके चौथा जो भाग पढ़ रहे हैं दोस्तों, चौथा भाग कौन सा है? अभी हमने टेबल बनाई है आपके, ये रहा। तो 3 हो गया आपके, तो हम चौथा है आपको पढ़ रहे हैं कोरियो इनसाइट। क्या है दोस्तों? कोरियो इनसाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ताकि इसके बारे में भी आपको पता चले। ठीक है, अब हम अगला जो प्रोग्राम या सर्विस जिसे OCLC के पढ़ने जा रहे हैं, कोरियो इनसाइट। अब देखिए कोरियो इनसाइट क्या होता है। तो कोरियो इनसाइट एक व्यापक लाइब्रेरी एनालिटिकल समाधान है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के अंदर ऐसे ही सवाल बनता है। कोरियो इनसाइट इज एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एनालिटिकल सॉल्यूशन, ध्यान रखना। ये लाइब्रेरी का एनालिटिकल सॉल्यूशन का काम करता है। किसका करता है भाई? एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एनालिटिक्स समाधान है, जो संस्थागत फोकस क्षेत्रों, उभरती पाठ्यक्रम प्राथमिकताओं और भविष्य के रुझानों के साथ अकादमिक पुस्तकालय संग्रह को संग्रहित करने के लिए वर्ल्ड कैट होल्डिंग डेटा का उपयोग करता है। किसका करता है भाई? वर्ल्ड कैट होल्डिंग डेटा। वर्ल्ड कैट क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना आपको। तो कोरियो इनसाइट इज एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एनालिटिक्स सॉल्यूशन that uses WorldCat holdings data to elegant academic library collection with institutional focus areas, emerging curriculum, priorities and future trend। इसमें हमेशा ये काम करता है। तो ध्यान रखना, ये अब आपको कोरियो इनसाइट किसकी सेवा है? OCLC की है, लेकिन कोरियो इनसाइट जो है एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एनालिटिक्स सॉल्यूशन पे काम करता है, ध्यान रखना। उसके बाद करते हैं भाई पांचवा जो सर्विस है वो है आपके वेब जंक्शन। क्या है भाई? वेब जंक्शन है, सॉरी वेब जंक्शन है। अब ये वेब जंक्शन क्या होता है? तो वेब जंक्शन जो है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, ये फाउंडेशन का नाम है, ध्यान रखना। तो वेब जंक्शन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से अनुदान द्वारा वित्त पोषित OCLC का एक कार्यक्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है वेब फंक्शन क्या है? तो वेब फंक्शन एक OCLC का प्रोग्राम है जिसे किसके द्वारा फाइनेंस किया जाता है? तो फाइनेंस किया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, जो लाइव वेबिनार और अन्य ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए होता है।
तो वेब जंक्शन जो है ना, ये वेब जंक्शन जो है ये लाइव वेबिनार का काम करता है, और जो भी लाइब्रेरियन प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं उनको लाइव ट्रेनिंग देने का जो है एक प्रोग्राम है जो OCLC के द्वारा चलाया जाता है। वेब जंक्शन कंप्यूटर कौशल से लेकर पेशेवर पुस्तकालय प्रशिक्षण तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि वेब जंक्शन क्या है, तो ध्यान रखना वेब जंक्शन OCLC के द्वारा एक प्रोग्राम है जिसका एक ही लक्ष्य है कि लाइव वेबिनार करना, और लाइव वेबिनार से ऑनलाइन जो है ऑनलाइन रिसोर्स के माध्यम से जो पुस्तकालय जो स्टाफ है, लाइब्रेरी स्टाफ है, उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देने का काम करता है दोस्तों वेब जंक्शन। फिर उसके बाद अगला जो छठा जो सर्विस है वो है दोस्तों VDX। कई बार परीक्षा के अंदर फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है VDX। तो VDX की फुल फॉर्म होती है V से वर्चुअल हो गया, D से डॉक्यूमेंट हो गया, E से एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एक्सचेंज हो गया, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है VDX वर्चुअल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए एक सॉफ्टवेयर उत्पाद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, VDX क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखना क्या होता है दोस्तों, और ये सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर किसके लिए है? फॉर इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा VDX की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म तो ये रह गई, फुल फॉर्म में वर्चुअल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है। लेकिन अगला सवाल क्या बनेगा कि VDX है क्या, ये तो पता होना चाहिए। तो VDX एक सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए बनाया गया है? इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए बनाया गया है। इसे यूके कंपनी फ्रेटवेल डाउनिंग इंफॉर्मेटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, UGC नेट में इस टॉपिक में से सवाल पूछा गया था, ध्यान रखना। VDX के बारे में ध्यान रखना। इसे किसके द्वारा? यूके की कंपनी जो है, कंपनी का नाम याद कर लेना दोस्तों, फ्रेटवेल डाउनिंग इंफॉर्मेटिक्स द्वारा विकसित किया गया था। एक कंपनी जिसे बाद में 2007 में OCLC द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। 2007 के बाद ये जो कंपनी है जिसका नाम है फ्रेटवेल डाउनिंग इंफॉर्मेटिक्स, इसको जो है OCLC के द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। VDX वर्चुअल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज is a software product for Intel on library. It was developed by UK company Fretwell Downing Informatics, a company which was later acquired by OCLC in 2007. तो देखिए इस टॉपिक में से सवाल क्या बनेगा। पहला सवाल बनेगा VDX, इसकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरा सवाल बनेगा VDX क्या है, कि सॉफ्टवेयर है, किसके लिए कार्य करता है। तीसरा सवाल बनेगा किसके लिए कार्य करता है? इंटेल लाइब्रेरी लोन। फिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? फ्रेटवेल डाउनिंग इंफॉर्मेटिक्स कंपनी के द्वारा जो है उसको जो है डाउनलोड किया गया। OCLC के द्वारा इसे कब अधिकृत कर लिया गया था? 2007 में अधिकृत कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जो ध्यान रखना, अभी तक हमने जो है कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं, तो ध्यान रखना अभी तक हमने शुरू किया है आपके OCLC के करीबन, ध्यान रखना कितने पार्ट है ये आपके ध्यान रखना, कितने प्रोग्राम है? 17 प्रोग्राम है। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया VDX। तो अभी तक हमने ध्यान रखना है OCLC के कितने पार्ट पढ़े हैं, सॉरी OCLC के कितने प्रोग्राम या सर्विस पढ़ी है, तो हमने अभी तक 6 पढ़े हैं। कितने पढ़े दोस्तों? 6। और अगली जो क्लास में हम जो है, अगली क्लास में जो है अपन डिटेल से क्वेश्चन पॉइंट है, DDC है, इन सब के बारे में जो है अगली क्लास जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि OCLC का जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर पूरी डिटेल से मैं आपको बाकी जो पार्ट है आज जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, बाकी पार्ट भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको पढ़ा दूंगा। अब जो ये टॉपिक हमने पढ़ा है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो अभी हमने 6 प्रोग्राम पढ़े हैं, बाकी जो प्रोग्राम है 11 प्रोग्राम बाकी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो है कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं 2 मिनट लूंगा आपको। ये हमारे जो राजस्थान ग्रेड 3 की जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर आए थे, वहां पर हमने हमारे यहाँ से 120 प्लस लोग सिलेक्शन हुए थे।
ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से 120 लोग हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर हमारी जो टीम है इससे बहुत सारे विद्यार्थी पुलिस में भी थे, बहुत सारे विद्यार्थी। आप आश्चर्यचकित होंगे जानकर कि राजस्थान के अंदर जो ये 460 पोस्ट आई थी, जहां से हमारे 120 बच्चे सिलेक्शन हुए थे, उसमें बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन में, एक्स सर्विसमैन की एक मैं कहानी बताता हूं कि एक्स सर्विसमैन में टोटल एक्स सर्विसमैन जो विद्यार्थी 35 जो सेलेक्ट हुए थे, लेकिन 35 में से 25 जो एक्स सर्विसमैन में वो हमारे यहाँ से पढ़ रहे थे। कई बार फोन आता उनका, वो कहते हैं, एक मारवाड़ी में कहावत है कि साहब माठ साहब न्याल कर दिया हमें। तो मुझे बहुत ये कॉम्प्लीमेंट जब बच्चे देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नई नई चीज़ों को लाने के लिए। तो हमारे राजस्थान के अंदर हमने ये टॉप जो रिजल्ट आपके सामने हमने दिखाई दे, आपके सामने हम बता रहे हैं, हमारे ये स्टार है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे राजस्थान की ऑल ओवर राजस्थान, ध्यान रखना है, 3rd रैंक, ध्यान रखना, ऑल ओवर राजस्थान जो है 3rd रैंक लेकर आए हैं। पूरे राजस्थान में 3री रैंक लेकर आए नैना सैनी, जो हमारे स्टूडेंट्स है, हमारे स्टूडेंट रही है, और जो है इन्होंने 3रा है। और फीमेल में ऑल ओवर राजस्थान 1st रैंक है, ध्यान रखना, नैना सैनी, ठीक है ना। जब ये हमारे ऐप से जुड़े थे नैना सैनी, जिन्होंने ऑल ओवर राजस्थान 3री रैंक और फीमेल में 1st रैंक है, ये हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से हैं। इन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत सारे रिवीजन किए, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। और इन्होंने हमारे सिलेबस में जुड़े थे, जो लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब से इन्होंने टेस्ट देना शुरू किया था और हमेशा रैंक आती थी, पहली दूसरी रैंक आती थी ऐप के अंदर, तो पूरे राजस्थान के लोग इनको जानने लगे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रिजल्ट है दोस्तों। और एक बात बता दूं आपको मैं इस क्लास के माध्यम से, हमारा ज़्यादा प्रचार नहीं, हमें ऑनलाइन आते हुए, यूट्यूब पे आते हुए 1 साल हुआ है, और 1 साल के अंदर कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक 50,000 लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स का एक परिवार बन गया है दोस्तों। कितने हजार? लगभग 50,000 होने वाले हैं। तो आप लोगों के प्रेम और स्नेह की वजह से 1 साल के अंदर जो है 50,000 विद्यार्थी जो है कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक जो है जुड़ चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो व्यूज है हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया के अंदर ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो हमारे यूट्यूब चैनल है, इसमें सबसे ज्यादा व्यूज हमारे आते हैं। हम दूसरे जो है चैनल से अगर कंपैरिजन करते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारा टॉपिक दिया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। आगे देखिए, ठीक है, आइए कुछ सवाल इस टॉपिक से करते हैं दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमने ये बैच शुरू कर दिया है। इसकी बैच की जो फीस है सिर्फ हमने 2,999 रखी है। अभी हम रिकॉर्डेड कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही वैकेंसी आएगी लाइव कोर्स पढ़ाएंगे तो आपके 2 बार रिवीजन हो जाएगा। कितने बार रिवीजन हो जाएगा? 2 बार। पेपर 1 और पेपर 2 है, इसके अंदर पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, पुराने पेपर, ये सारी चीजें मिल जाएंगे। और सबसे पहले आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जिसका लिंक हमने दे दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप मुझे, जल्दी से आंसर दीजिए आप मुझे। पहला क्वेश्चन है, OCLC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो OCLC की स्थापना हुई है 1967 में। अगर डेट पूछ ले आपको परीक्षा में, डेट आए तो 6 जुलाई 1967 आएगा। क्या है भाई? 6 जुलाई 1967 में है भाई। बहुत अच्छा आंसर है भाई। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, OCLC किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? OCLC वाज एस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ, जल्दी से बताएं, OCLC की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? OCLC के संस्थापक कौन है? OCLC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जिनका भी है, तो जिन्होंने ए ऑप्शन बताया है उनका ध्यान रखना है, फ्रेडरिक किलगोर। ध्यान रखना, क्या नाम है भाई? फ्रेडरिक किलगोर नाम से व्यक्ति है जिन्होंने OCLC की स्थापना की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने OCLC के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? तो मैंने पढ़ाते समय बताया था OCLC के वर्तमान तक 5 अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है OCLC के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? कौन सा व्यक्ति है कार्य नहीं किया? जल्दी से आंसर बताएं।
इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। इस व्यक्ति ने जो है ये एलन जो थॉम्पटन है, इन्होंने OCLC के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से OCLC के उत्पादों का चयन कीजिए। ठीक है ना भाई, कौन कौन से जो है, ये सवाल आता है परीक्षा के अंदर इस स्टैंडर्ड का, तो ध्यान रखना। OCLC के मैंने 17 प्रोडक्ट बताए थे, 17 सर्विस, 17 प्रोग्राम जो बताए थे। ऐसे सवाल परीक्षा के अंदर आते हैं कि सेलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ OCLC फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन कौन से जो OCLC के प्रोडक्ट है। तो अभी हमने पढ़ा था वेब जंक्शन है, VDX पढ़ा हमने, ये भी है और ये भी है। इसका मतलब ABCDR, ये चारों जो है वो क्या है दोस्तों, OCLC के प्रोडक्ट है। बहुत शानदार जवाब दिया आपने। अगला क्वेश्चन है भाई, मैंने कहा था आपको दोस्तों, KVS का जो एग्जाम हुआ था 6 मार्च 2023 को, मॉर्निंग शिफ्ट में OCLC के 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये था, क्या था, ग्रीन क्लास किसकी एक सेवा या कार्यक्रम है। ग्रीन क्लास इज ए सर्विस और प्रोग्राम, ये KVS के अंदर जो 6 मार्च को हुआ था, 6 मार्च 2023 को हुआ था, और आपके मॉर्निंग शिफ्ट में ये सवाल आया था। तो ग्रीन क्लास किसका प्रोग्राम है, तो ध्यान रखना, ग्रीन क्लास ध्यान रखना है OCLC का प्रोग्राम है। इसलिए आपको ध्यान रखना OCLC के 17 प्रोग्राम है, उनको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। इस बार ग्रीन क्लास का पूछ लिया और अगली बार पूछ लेंगे किंडर्ड वर्क्स क्या है। ठीक है ना भाई, वहां पर क्वेश्चन पॉइंट भी पूछ सकता है। बहुत 17 जो है इसके प्रोग्राम है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन क्लास किसकी सेवा है भाई, OCLC की। ठीक है, VDX किसके लिए बना हुआ है भाई, अभी हमने पढ़ा था, ध्यान रखना, VDX किसके लिए बना हुआ है, इसका आंसर है दोस्तों इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए बना है। किसके लिए भाई, इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए बना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, OCLC ने किस वर्ष सदस्यों के लिए अपना पहला कैटलॉग कार्ड मुद्रित किया था। वेरी इंपोर्टेंट, OCLC के द्वारा पहला कैटलॉगिंग कार्ड कब आया था, ध्यान रखना। तो पहला कैटलॉगिंग कार्ड आया था, हमने अभी पढ़ा था थ्योरी में, 1971 में, 1971 में, और 1971 में एल्डन लाइब्रेरी, जहां पर इन्होंने पहली ऐसी लाइब्रेरी थी जहां पर पहली बार ऑनलाइन कैटलॉगिंग किया था। ध्यान, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। ये रहा तो दोस्तों दूसरा सवाल जो आपके KVS 2023 के अंदर आया था। ये सवाल ध्यान रखना 6 मार्च को आया था और मॉर्निंग शिफ्ट में, ध्यान रखना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो KVS का पुराना पेपर उठा के देख लेना दोस्तों। जब मैं आज KVS का पेपर पढ़ रहा था, क्योंकि KVS का पेपर आपको पता है कि थोड़ा बच्चे क्या रहते हैं, हार्ड आया था। हार्ड कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा डिटेल से उन्होंने सवाल पूछ लेते, हार्ड कुछ नहीं है। आपको इस बार कंपटीशन में थोड़ी तैयारी करने से आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना के दे रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आपको जनरल पेपर भी पढ़ना होता है, सेकेंड पेपर भी पढ़ना होता है। लेकिन मैंने लाइब्रेरी साइंस में 4 साल दिए, सन 2016 से लगाकर 2020 तक 4 साल मैंने लाइब्रेरी साइंस को दिया था। मैंने KVS का इंटरव्यू दिया था, NVS का रिटर्न भी निकाला, जोधपुर एम्स ऑल ओवर इंडिया एक पोस्ट थी उसका भी रिटर्न निकाला, अहमदाबाद हाईकोर्ट एक पोस्ट थी उस पर भी मैंने रिटर्न निकाला था। तो 4 साल मैंने इतनी मेहनत की है। और उसके बाद जब से आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था दोस्तों, तो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं आप लोगों ने मेरे से रखी थी। तो मैं आप लोगों ने जो मेरे साथ उम्मीद बना के रखी है, उस उम्मीद को मैं जो है आपको जो है इस विश्वास को मैं बनाए रखूंगा और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूंगा, ताकि आपको ऐसा कंटेंट पूरे इंडिया में आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़ के देख लीजिए और आपस में तुलना कर लेना कि किसका कंटेंट बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने से कुछ नहीं होता कि मेरा कंटेंट सबसे ज्यादा, कंपैरिजन करने वाले आप लोग हो, ध्यान रखना। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक स्टूडेंट की तरह पढ़ा रहा हूं। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वैसे मैं आपके लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूं, ताकि आपका समय बच सके और आप लाइब्रेरियन लग सके। मेरे लिए उस दिन वो कॉम्प्लीमेंट होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपसे 100 लोग पूछेंगे कि आपने कहां से पढ़कर सफलता प्राप्त की है। आप लोगों की एक ही अंतरात्मा से आवाज निकलेगी कि हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया सुमेर सर से हमने पढ़ा।
वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों। ये इस विश्वास के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया है। आज 1 साल के अंदर कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक 50,000 लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट का एक परिवार बन चुका है दोस्तों। तो ये सवाल आया था KVS 2023 के अंदर, कंटेंट डीएम किसका सर्विस है? तो कंटेंट डीएम किसका सर्विस है दोस्तों? OCLC का सर्विस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी सवाल और भी कोई पुराने एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो कंटेंट डीएम किसका है दोस्तों? OCLC का है, ठीक है। और ये सवाल मैंने बताया था आपको कि वेब जंक्शन इज ए प्रोग्राम ऑफ, तो वेब जंक्शन भी किसका प्रोग्राम है दोस्तों? सीधा सवाल बनता है OCLC का प्रोग्राम है। देखिए सवाल, अब मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत सारे प्रोग्राम है, टोटल 17 प्लस प्रोग्राम है, ध्यान रखना, 17 प्लस प्रोग्राम है, वहां पर कोई भी पूछ सकता है प्रोग्राम, ध्यान रखना। इसलिए अगर आपको ये प्रॉपर नोट्स बने हुए होंगे आपके रजिस्टर में, तो आपको रिवीजन करते समय जब ये प्रोग्राम जो लिखे हुए रजिस्टर में आप रिवीजन करते समय आपके जब सामने होंगे तो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फास्ट का पूरा नाम। ये देखिए फास्ट जो है OCLC का प्रोग्राम है, इसका जो फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है फेसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मोलॉजी होती है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये KVS का तीसरा सवाल ध्यान रखना आपके सामने कि कोरियो इनसाइट किसका उत्पाद है? तो कोरियो इनसाइट हमने अभी पढ़ा था, ये किसका उत्पाद है दोस्तों? ये OCLC का है। ये भी आपके मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, 6 मार्च को ये आया था सवाल, ध्यान रखना, कोरियो इनसाइट किसका उत्पाद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MPPSC 2018 में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा OCLC का उत्पाद और सेवा नहीं है? ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो प्रोडक्ट है या सर्विस जो OCLC का नहीं है, इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ सर्विस ऑफ OCLC का नहीं है। जल्दी से बताए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है? ये है, ये है, ये है, ठीक है ना भाई, ये है, लेकिन ये DVS सर्विस नहीं है, DVS सर्विस नहीं है, DDC है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, DVS सर्विस नहीं है, वो DDC होगा, ध्यान रखना, ये नहीं है, ध्यान रखना, बाकी ये तीनों है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कैट की देखभाल की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तमिलनाडु PSCC एग्जाम में आया है। तो वर्ल्ड कैट को किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो वर्ल्ड कैट एक यूनियन कैटलॉग होता है जो OCLC के द्वारा देखभाल की जाती है दोस्तों, ठीक है। अब ये आया है नेट 2019 में सवाल आया है कि निम्नलिखित में से OCLC की सेवाओं को पहचानिए, आइडेंटिफाइड द सर्विस ऑफ OCLC फ्रॉम द फॉलोइंग। तो OCLC की सेवाएं पहचाने कौन कौन सा है दोस्तों? एक तो ये रहा फर्स्ट सर्च, ये OCLC का है, मैंने बताया तभी, एक क्वेश्चन पॉइंट है, ध्यान रखना, क्या है भाई? क्वेश्चन पॉइंट है। ये रहा देखो तीसरा और चौथा, तो तीसरा और चौथा जो है ये आपके किसके हैं भाई? OCLC के प्रोडक्ट है। ऐसे सवाल आजकल आते हैं, इसलिए ध्यान रखना आपको दोस्तों, ठीक है। और आपको ये राजस्थान सेकंड ग्रेड 2020 में आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCLC। OCLC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? OCLC की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होती है। ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखना। ये रहा भाई KVS का चौथा सवाल। मैंने आपको कहा था ना KVS के अंदर 100 सवाल आए थे, उसमें से 4 सवाल इस टॉपिक के थे OCLC के, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि विशेष शब्दावली का बहुआयामी अनुप्रयोग मतलब फास्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये फास्ट की फुल फॉर्म है। ये फास्ट को किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था OCLC के द्वारा, इसको विकसित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके OCLC का जो ये पहला पार्ट है। जल्द हम सेकंड पार्ट में और भी इसके प्रोग्राम या सर्विस या प्रोडक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों, ये जो कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपका समय बच सके, जो ये टॉपिक OCLC मैंने पढ़ाया इसका आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लोगे तो जब आप रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें आपकी चीज़ें सामने रहेगी। देखिए अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस तरीके से KVS का पेपर आया था उस समय मैंने हाथों हाथ डिसीजन लिया था कि पूरा कंटेंट अपडेट किया जाएगा
और आपके ऐप के अंदर पूरा कंटेंट अपडेट आया है। ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा चैनल है पूरे इंडिया में जहां पर आपको कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा और पूरा अपडेटेड मिलेगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो नया बैच है ये शुरू हो चुका है, और जिसके अंदर अभी हम जो है ये बैच शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्तों? रिकॉर्डेड क्लास, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम आपको क्या दे रहे हैं? रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। और वैकेंसी के बाद हम आपको पूरा कोर्स क्या कराएंगे भाई? लाइव क्लास, ध्यान रखना। आपको क्या कराएंगे दोस्तों? लाइव क्लास शुरू कर देंगे। और रिकॉर्डेड बैच में ध्यान रखना, ये रिकॉर्डेड जो क्लास दे रहे हैं ये बिल्कुल न्यू अपडेटेड कोर्स है, ध्यान रखना। क्या है दोस्तों? न्यू अपडेटेड कोर्स है, ये पूरा न्यू अपडेटेड कोर्स है। और इस कोर्स की विशेषता क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात है इस कोर्स की, न्यू अपडेटेड कोर्स की विशेषता ये है कि सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन में वीडियो है, वीडियो के नीचे ध्यान रखना है पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे उसी टॉपिक का जैसे टेस्ट है। जैसे ये आपका टॉपिक है ओसीएलसी, तो ओसीएलसी के मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। तो जैसे ही आपको पहले पीडीएफ खोलकर नोट्स बनाने हैं, लेकिन जो विद्यार्थी इस कोर्स को ले रहे हैं उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ ये पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं होगी, ध्यान रखना। ये पीडीएफ से ना तो आप डाउनलोड कर सकते हो ना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए ये कंपनी का प्रोटोकॉल है। दूसरी बात, अगर मैं ये डाउनलोड ऑप्शन अगर मैं दे देता हूँ या फिर इसको प्रिंट आउट ऑप्शन दे देता हूँ, तो ये कंटेंट है दूसरे लोगों के पास भी चला जाएगा। ग्रुपों के अंदर हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के पास फ्री में ये कंटेंट चला जाएगा। तो जो पेड स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स खरीदा है और जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, तो उन दोनों में क्या अंतर रहेगा दोस्तों? क्या अंतर रहेगा? तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इस पीडीएफ को जो है नॉट प्रिंटेड या नॉट डाउनलोड, उसको ना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ना, इसलिए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपको याद भी रहेगा। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज हम ले रहे हैं। और लाइव क्लास के अंदर जब आप पहले रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी, लाइव क्लास के अंदर आपका क्या होगा दोस्तों? एक तरह से वापस पूरा क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, और जो भी आपके जो डाउट है वो डाउट आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी वर्तमान में अगर मैं लाइव क्लास लूंगा जो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। मान लीजिए मैं कल लाइव क्लास लेता हूं, आप उस दिन कोर्स लेके जैसे ही लाइव आते हो आपको पता ही नहीं चलता कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। नहीं तो कम से कम रिकॉर्डेड में ये पता चलेगा भाई आपके 5 पार्ट है, और 5 पार्ट में पहला पार्ट का नाम क्या है, दूसरे क्या नाम है, पहला पार्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, दूसरे में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तीसरे में कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है ना। तो जब ये धीरे धीरे ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके टोटल जो है 740 पोस्ट जो आने वाली है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ये जो है ये तैयारी 2-3 महीने की नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि हम 2-3 महीने पढ़कर लाइब्रेरी साइंस के कंपटीशन को जीत जाएंगे, ये बिल्कुल असंभव है, ये कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके अगले 6 महीने, ध्यान रखना 6 मंथ, अगले 6 महीने आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इसलिए मेरा कहना मान लीजिए, जब तक आप 6 महीने तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्शन के दौर में नहीं आएंगे, क्योंकि वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और एक ध्यान रखना है कि जितनी पोस्ट है उससे 10 गुना जो लोग हैं तैयारी में लग चुके हैं। ध्यान लीजिए, आप सोच लीजिए आप कंपटीशन में कहाँ पर है दोस्तों। मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं आपके सामने एक थाली परोस दी है, इस थाली के अंदर मिठाई भी है, सब्जी रोटी सब कुछ है, बस आपको केवल निवाला खाना है बस, और कुछ नहीं करना दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि कोर्स को पेपर 1 और पेपर दोनों को कोर्स करने में ध्यान रखना। 6 महीने इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो अगर आप कोर्स करोगे तो कोर्स आपको जो है 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आपका रिवीजन और टेस्ट के लिए आपको कम से कम 2 महीने की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। तो 6 महीने की आपकी रणनीति जो है दोस्तों आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। और एक सवाल अगला लास्ट में है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है कोर्स के ऊपर ऑफर की बात करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर ऑफर कब आएगा, ऑफर कब आएगा।
तो मैं आप बता देता हूं कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं आता है। हमारी जो फिक्स फीस होती है 2,999, ये फिक्स है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट पेपर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सेकंड पेपर भी मिल जाएगा और जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको प्रीवियस पेपर, पुराने पेपर भी आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप एनालिसिस है पेपर 1, पेपर 2 और टेस्ट सीरीज, और उसके बाद आपको पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। और ध्यान रखना है 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। कितने प्रकार की? 3 टाइप्स टेस्ट सीरीज, 3 प्रकार की आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें अभी हमारा चल रहा है टॉपिक वाइज। क्या है भाई? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। उसके बाद आपको मिलेगा पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगा दोस्तों? पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज। और उसके बाद मिलेगा आपको लास्ट में मेगा टेस्ट, जिसे आप कहते हैं मॉडल पेपर। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडल पेपर कहते हैं। जो विद्यार्थी कहते हैं दोस्तों कि ऑफर दीजिए, हमारे यहाँ पर ऑफर वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों। आज भी यही प्राइस है, कल भी यही प्राइस है और वैकेंसी आने के बाद भी यही प्राइस रहेगी। ध्यान रखना, ऑफर में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफर देकर हम आपको किसी तरीके से जो है बेवकूफ बनाने का काम नहीं करते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑफर, इसलिए ऑफर में क्या होता है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी कल जो है किसी ने बिना देखा जो बिना पूछे हुए जो है 3,000 में कोर्स ले लिया और एक दिन बाद में ऑफर निकालता वो कोर्स 2,000 रुपये में दे रहा हूं मैं, तो वो विद्यार्थी क्या सोचेगा कि सर काश मैं एक दिन और रुक जाता तो मुझे 1,000 रुपये का फायदा हो जाता। उसके दिमाग में बहुत बड़ी घृणा पैदा हो जाती है और जो है उससे डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रति। इसलिए सब ये ऑफर देना उन लोगों का बिजनेस है। ठीक है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आप लोगों को लाइब्रेरियन बनाने के लिए आया हूं। कोई बिजनेस खोल कर नहीं बैठा हूं कि ये ऑफर देता हूं। ऑफर देना, एक ऑफर में 500 रुपये या 1,000 रुपये कम करके लोगों को, स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाकर अपने ओर खींचना, ये उल्टा काम मेरे से नहीं होता। ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है नाजुक होते हैं, जो है एक जो है उनका जो दिमाग है इतना तेज नहीं होता है जितना बिजनेस करने वाले लोगों को होता है। देखिए, मैं तो आपकी तरह एक साधारण जो है ह्यूमन बीइंग हूँ। मुझे पढ़ाने का शौक है। मैंने ऐसे ही 1 साल पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर और राजस्थान के लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद मैंने 2-4 और वीडियो डाले और बच्चों के फ़ोन आने लगे, सर आप बेस्ट पढ़ाते हो, अच्छा कंटेंट लिखाते हो। उस दिन के बाद आपने जो मुझ पर विश्वास रखा, महत्वाकांक्षा रखी, उम्मीद रखी है, उस पूरी उम्मीद पर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो कहने का मतलब है, आप लोगों ने हमें इतना प्रेम दिया है कि आज पूरे इंडिया के 50,000 जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। तो मैं आपको ऑफर को लेकर एक बात बता देता हूँ, ये हमारी फिक्स है। ये हमें स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाना नहीं आता है, हमें स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से लूटना नहीं आता है। कोई कह रहा है कि सर पहला पेपर अलग दीजिए, कोई कह रहा है पेपर 2 अलग दीजिए, कोई कह रहा है टेस्ट सीरीज अलग दे रहा है। मैंने कहा नहीं, आपको हिंदुस्तान में सबसे कम फीस है, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, हिंदुस्तान में सबसे कम फीस है, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे हिंदुस्तान में सबसे फीस कम है, ध्यान रखना। पहला पेपर, दूसरा पेपर, टेस्ट सीरीज और पुराने पेपर, इससे कम फीस में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ये फीस हमारी फिक्स रहेगी, अगले 1 साल तक ये फीस रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, यही रहेगी, आपके ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि मेरा जो एक उद्देश्य है दोस्तों, आपको लाइब्रेरियन बनाना है, ना कि ऑफर देकर बेवकूफ बनाना है। हमारा जो उद्देश्य कभी भी बिजनेस को लेकर नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य है स्टूडेंट के पास अच्छा से अच्छा कंटेंट देना है, ताकि स्टूडेंट के पास समय बचा सके, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, स्टूडेंट समझ सके, ये चीज़ें हैं दोस्तों। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगले जो 6 महीने हैं दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। तो आज से अगले 6 महीने तक अपने आप को कैद कर लीजिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा मौका आपके लिए नहीं मिलेगा वापस। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है कुछ नई चीज़ें लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।